नहीं, ये एक मजदूर है यहाँ जो अपना एक डिग्गी बन रही है जो मॉडल टाउन में जी। उसमें ये काफ़ी पुरानी थी, तो वहाँ इसके ऊपर लेंटर गिर गया है। पहचान के लिए यहाँ डेड बॉडी रखवा दी है सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में, जो ही कुछ पता चलेगा। किस तरह से हादसा हुआ, कुछ बता पाएंगे? बस यही, वो लेंटर था उसको तोड़ने लग रहे थे, उसके नीचे दब गए। ये लेंटर बहुत ज़्यादा पुराना था। कोई बिल्डिंग थी या कोई कुआं था? और वो एक कुआ टाइप है पुराना, वहाँ पहले डिग्गी बनी हुई है मॉडल टाउन। ये गरीब मजदूर की हत्या है। जिस व्यक्ति ने उस गरीब आदमी को ड्यूटी पे चढ़ाया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इसके आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और जो लोग गैर कानूनी रूप से पेड़ काटने में लगे हुए थे, सरिया चुराने में लगे हुए थे, ईंट चुराने में लगे हुए थे, उनको सरकारी माल का गबन और वृक्ष अवैध रूप से वृक्ष काटने का जो वन विभाग के नियम के तहत मुकदमे बनते हैं वो दर्ज होने चाहिए। अगर इसमें एक्सीएन इन्वॉल्व है तो एक्सीएन पे, एमई इन्वॉल्व है तो एमई पे, जेई इन्वॉल्व है तो जेई पे, या ठेकेदार इन्वॉल्व है ठेकेदार पे, या कोई अपने आप को समाज सेवी मानता है और वो इस काम में शामिल है, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर के इस गरीब मजदूर को न्याय मिलना चाहिए। मेरी हरियाणा सरकार से यही मांग। क्या सरकारी काम था या कोई प्राइवेट, या फिर देखो, मेरे को ऐसा लगता है काम तो सरकारी था ही, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना था। लेकिन जिस ढंग से ये वीडियो दिखाई गई है पेड़ों को काटने की, तो नगर परिषद के द्वारा किसी प्रकार का पुरानी बिल्डिंग को घेरने का ठेका या पेड़ काटने का कोई ठेका या उसकी ऑक्शन नहीं की गई। ये सारा माल 2 नंबर से अधिकारियों की मिली भगत से कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। वो कौन लोग थे, इस बात की मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो दूध का दूध और पानी की पानी करे। आज जो ये दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है कि एक मजदूर चौपटे से लाकर यहाँ लगा दिया, जबकि ठेकेदार का काम है, इसके अपने मजदूर होते हैं, उनको लगाना चाहिए। कोई दुर्घटना होती है तो उनको मुआवजा मिले, लेकिन इस गरीब बेचारे का क्या दोष था? सीधा 500 के लिए सरिये और ईंटों के लिए उस मजदूर की जान चली गई। बल्कि मैं तो शहरवासियों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, इस मजदूर के लिए दिलो जान से यहाँ के बैठे और धरना लगाएं, ताकि कभी किसी मजदूर के साथ बेइंसाफी न हो। और मेरी सीएम साहब से ये प्रार्थना है, ऐसे ठेकेदार को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। श्रीमान जी, किस तरह का मामला है ये वार्ड में, मेरे वार्ड नंबर 18 में हमारे एक मैरिज पैलेस बना रहा जा रहा था सरकार के द्वारा, उसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय विधायक जी ने जी। उसमें ठेकेदार और अधिकारी, ये जो भी उसके अंदर पेड़ थे, वृक्ष थे, ईंटें थी, सरिया था, वो था, उसको कई दिनों से निकाल कर ले जाया जा रहा था, जबकि उसकी ऑक्शन होनी चाहिए थी। मैंने उसके बारे में अधिकारियों को व्हाट्सएप किए, बताया, उनको कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अंदर पब्लिक हेल्थ के पुराने कुएं बने हुए थे, पब्लिक हेल्थ की मशीनें लगी हुई थी, पब्लिक हेल्थ का उसके अंदर कई बार गायें भी गिर के मरी हुई थी। उसके अंदर इनको पता था कि इसमें दलदल है। वहाँ एक गरीब आदमी को, किसी को मजदूर को लाके 500-700 रुपये में सरिया निकालने के लिए उस कुएं के अंदर ढकेल दिया गया। वो कुएं की दीवारें आ गई और वो बेचारा एक तो भगवान को प्यारा हो गया, दूसरों को चोट लगी। ये हमारे को पता लगा, हम फटाफट भाग गए। अब इसकी एक की वो जो बेचारा जो गुजर लिया, उसकी डेड बॉडी अंदर पड़ी है। जिनको चोट लगी है उनको बेचारों को पता नहीं क्या कुछ करके, गरीब आदमी थे, उनको कहीं इधर उधर कर दिया। क्या नाम है जो मृतक है, जो मरा है? ऐसा जी, हमें तो ये पता लगा कि वार्ड में हादसा हुआ है। उसी टाइम मैं फटाफट भागा, फिर मैंने प्रधान जी को फोन किया, मैंने कहा जी ऐसे हादसा हो गया। ताल साहब बोले कोई नहीं, मैं आता हूँ। मैंने कहा जी एक बार चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकारी इसको दबा के और उनको गरीब आदमी को मर गया, इनकी तरफ से सारा शहर मिलता है, इनको पैसे से मतलब है, इनका और कोई मतलब नहीं। जबकि ये दुर्घटना रुकी जा सकती थी, उसके अंदर दलदल था। जब आपको पता है कुएं दलदल के, उसके अंदर आदमी उतारने का तो काम ही नहीं बनता। और फिर जब तुम उसके अंदर काम कर रहे हो और कुछ लोग वहाँ मौके के संबंधित, हमारे वहाँ के भी कुछ लोग इसके अंदर संतुलित हैं,
इसका जब उचित इंक्वायरी होगी मजदूर के परिवार से उनसे, तब सारी सामने आ जाएगी जी। किस तरह की मांग कर रहे हैं अभी आपके वार्ड का मामला मैं है? ये मांग कर रहा हूँ जी, जो मृतक है उसके घर परिवार वालों को 50 लाख रुपए और जिनको चोट लगी है उनको 25-25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, इस संबंधित जो भी इसमें ठेकेदार है, अधिकारी और जो भी इसके अंदर XYZ है, उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए और करवा के हम दम लेंगे। यही मेरी सरकार से, विधायक से और मुख्यमंत्री से मांग, और ताहिर साहब से भी मैंने यही निवेदन किया है कि जी इसके अंदर आप गरीब आदमी के लिए आप हमारी मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।